Hello, High Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our 30 minutes of devotion. It's a new day. परमेश्वर एक नया दिन हमें दिया है और आज मैं हमारा घर का सेटअप को चेंज करके आई थॉट वी विल कम डाउन हमारे जो बिल्डिंग के छोटा सा एक गार्डन है वहाँ पर हम आए हैं इस सुबह के समय. So we are recording this today morning because this is a word that God put into my heart. Psalms 100 verses 4 and 5. वहाँ पर वचन कहता है Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah. जैसे आप सबों को पता है, कल मैंने 2 दिन पहले मैंने डाला था कि हमारा कलीसिया का 9th चर्च एनिवर्सरी आ रहा है आने वाले दिनों में. और इन दिनों में सिर्फ मेरा मन में वही हो रहा है कि प्रभु जिस तरह से आपने ये 9 साल हमें चलाया, कम ऑन, इट्स ब्यूटीफुल. जो एक छोटे से घर के अंदर सिर्फ 4 लोगों के साथ हमने जो शुरू किया, हम्बल बिगिनिंग, बट गॉड्स बीन सो गुड. तो वहाँ पर मेरे मन में सिर्फ एक ही वचन आता है, आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड. हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है. आज सुबह मैं जब यहाँ पर आया, आई वाज जस्ट थिंकिंग वी डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग. दुनिया कैसे भी हो, परमेश्वर को टुकराए, परमेश्वर के रिजेक्ट करे, गॉड पीपल, सम पीपल लव गॉड, सम पीपल डोंट लव गॉड. ये सब होने पर भी द वचन कहता है परमेश्वर इज फेथफुल टू ऑल ऑफ अस. परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है. आज इसलिए गॉड इज गिवन अस अ न्यू डे. परमेश्वर एक नया दिन दिया है. इनफैक्ट इतने दिनों से हम सब लॉकडाउन है, थोड़ा रिलीज हो रहा है, एंड वी जस्ट एक्सपेक्टिंग मे बी दिस विल बी द लास्ट वीक, वी डू नॉट नो, बट वी जस्ट ट्रस्टिंग गॉड कि परमेश्वर इसमें से भी हमें एक चेंज वेरी सून ही विल ब्रिंग. सो दिस एंटायर वीक, दिस वीक आवर थीम इज फेथफुलनेस. इनफैक्ट हमारा एनिवर्सरी का थीम भी होगा फेथफुलनेस, बिकॉज परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है. फेथफुलनेस का आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी फेथफुलनेस का मतलब क्या, ये विश्वास योग्यता का एक्चुअल मीनिंग क्या. फेथफुलनेस मीन बीइंग लॉयल, बीइंग लॉयल, बीइंग ट्रू टू आवर वर्ड. हम अगर कुछ कहते हैं उस वचन पर, उस प्रॉमिस पर अड़े रहना, दैट इज फेथफुलनेस. अगर किसी को एक वाचा दिया है, किसी को अगर हमने कवेनेंट बनाया, एंड वी आर लाइक फेथफुल टू इट, वी आर लॉयल टू इट विदाउट एनी चेंजेस. या दैट्स द राइट वर्ड. अगर आप डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन सेज दैट फेथफुलनेस इज बीइंग कॉन्स्टेंटली लॉयल. हाँ, उतार चढ़ाव में भी, तकलीफ के समय में भी, अच्छे समय में, बुरे समय में, वी आर लॉयल कॉन्स्टेंटली. डजंट गो अप एंड डाउन. कई बार हम लोग देखते हैं कि दुनिया में ऑल रिलेशनशिप्स में ये होता है, इट गोज अप एंड देयर इज अ वेरिएशन, है कि नहीं? देयर इज अ वेरिएशन. समटाइम्स आर the variation line, just the graph goes high, sometimes it drops down. But when Bible speaks about God's faithfulness, it doesn't matter who we are, it doesn't matter हम कैसे हैं, हमारा लाइफ कैसा है, परमेश्वर का faithfulness is for us always. It is for everlasting. I think Lamentations chapter 3 verses 19 या 20 है, वहाँ पर कहता है His faithfulness is for generations. वो कभी हटता नहीं. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर. मैं कह सकता हूँ पिछले 9 साल में परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर था. वो है परमेश्वर का विश्वास योग्य. लेकिन उसी समय पर परमेश्वर, मैं जब वचन पढ़ रहा था, दिमाग में एक क्वेश्चन आया, हाउ फेथफुल आर वी टू हिम. परमेश्वर फेथफुल है, आवर गॉड इज फेथफुल टू अस. परमेश्वर हम हर रोज से विश्वास योग्य है, लेकिन हम कितने विश्वास योग्य हैं. टुडे वी आर ऑल लॉक्ड इन. कई तकलीफें हैं दुनिया में, इतने सारे इश्यूज हो रहा है, ऐसा इश्यूज हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं था. आई कीप टेलिंग. लेकिन इसके बीच में भी गॉड हैज बीन फेथफुल टू यू एंड मी, इजंट इट? हमारे घर में कोई कमी नहीं हुई, हमारे बच्चों में कोई तकलीफ नहीं आया. वी आर ऑल थोड़ा बहुत, वी आर गोइंग थ्रू इश्यूज इन द वर्ल्ड, लेकिन इसके बीच में भी आर गॉड बीन गुड टू अस. प्रभु हमारे साथ रहा. हालेलुया. लेकिन द क्वेश्चन इज, हाउ आर वी? आर वी फेथफुल टू गॉड? एक जो एपिसोड मेरे मन में आया वो है फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 21. अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए. मत्ती सुसमाचार उसका 25 का 21वां वचन.
वहाँ पर हम वी नो दैट एपिसोड, वहाँ पर एक पैराबल है, उसमें कहता है कि एक मास्टर था, उसने जब वो अपने घर को छोड़कर ही वॉज गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, ही कॉल्ड 3 ऑफ हिज सर्वेंट्स, उनके 3 चेलों को बुलाए और तीनों को NIV में जब आप पढ़ते हो इट स्पीक्स अबाउट बैग्स ऑफ गोल्ड, वहाँ पर कहता है कि सोना का बैग दिया, एक को 5 बैग दिया, दूसरे को 2 बैग दिया और तीसरे को 1 बैग दिया। एंड ही वेंट, और वो निकल गए। लेकिन आफ्टर सम इयर्स व्हेन ही कम्स बैक, कुछ सालों के बाद वो जब वापस आता है, वो वचन कम पढ़ते, वो तीनों चेलों को बुलाते, ही कॉल्स ऑल हिज सर्वेंट्स बैक एंड ही आस्क्स देम व्हाट डिड यू ऑल डू विद द गोल्ड दैट आई गेव यू, या फिर जो मैंने आपको दिया उससे आपने क्या किया। तो जो पहला सर्वेंट कहता है, सर आपने मुझे 5 बैग दिया गोल्ड का, मैंने उसको व्यापार किया, मैंने बिजनेस किया और मैंने उसका 10 बनाए, लीजिए 10 बैग में लेके आया। तो वहाँ पर वो जो मास्टर है, मास्टर सेज समथिंग वेरी पावरफुल, ही सेज वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, कम एंड शेयर योर मास्टर्स हैप्पीनेस। हालेलुया। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, आई डोंट नो इफ द ट्रांसलेशन इज दैट, मे बी मोस्ट विल बी एबल टू पुट दैट वर्स हिंदी में, लेकिन उसका मतलब ये है कि जब उसने परमेश्वर या फिर उस मास्टर ने उसे जो दिया, जो दौलत दिया, उसको जब उसने उपयोग किया, व्हेन ही मल्टीप्लाइड दैट गिफ्ट दैट मास्टर गेव, व्हेन ही केम बैक ही सेज दैट यू बीन अ फेथफुल सर्वेंट, आप एक फेथफुल, आप एक विश्वास योग्य दास रहे। और उसके बाद में हम देखते हैं उस मास्टर का, उस मालिक का जो हृदय पिघलता है, he says that come on now you can share more, you will give, be blessed more, in fact उसे और blessings देते हैं। बाइबल has called us, परमेश्वर ने हमें और आपको ऐसे ही कई blessings दिए, लेकिन छोटे बड़े blessings दिया हुआ है। How are we using it? हमें जो दिन दिया हुआ, टुडे दिस इज द न्यू डे, आई वुड ऑलवेज स्टार्ट द डे बाय सेइंग दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, आई विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। अगर परमेश्वर ने मुझे एक नया दिन दिया, हाउ एम आई गोना यूज दैट डे? Am I going to keep complaining, keep thinking, oh यही हुआ है, मुझे घर के अंदर ही बैठना है? हम लोग कई बार बोल देते आई एम फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन डोंट रिमेन इन दैट फ्रस्ट्रेशन। वो जो कमिंग बैक टू दैट, वो जो 3 दास थे, उसमें से दूसरा दास को कभी क्या था एपिसोड, ही ऑल्सो हैड टू बैग्स, उसको 2 बैग्स दिए थे और वो 2 बैग्स का उसने बिजनेस किया। एंड उसके बाद में व्हेन ही गेट दैट ही मल्टीप्लाइड इट टू 4 and then he brings those 4 bags to the Malik, and the Malik says the same word. He says that come on, you also been a good and faithful servant, come share with me, which means it is not the quantity, नहीं, it's not the quantity। 5 बैग वाला और 2 बैग वाला दोनों ने सेम व्यापार किया, एक ने 10 बनाए, दूसरे ने 4 बनाए, लेकिन दोनों को जब वहाँ पर मालिक कहता है, he says he appreciates them the same way, says that you've been faithful, you've been good and come and share with me, मेरे साथ आकर blessings को और तुम शेयर करो। लेकिन तीसरा एक बंदा था, वो बंदे को 1 बैग दिया था, उसने क्या किया, he kept it, he dug, उसने ऐसे ग्राउंड में उसने डिग किया और उसके अंदर उस बैग को रख दिया। और उसके बाद में जब वो मालिक उसको बुलाता है, he brings that 1 bag and he says, oh you are a man of hard heart, आपका हृदय बहुत कठोर है, इसके लिए मैंने इसका कुछ नहीं किया, मैंने ये आपको, आपका जो अमानत है मैं आपको वापस दे दिया। वहाँ पर हम देखते हैं मालिक was very angry with him and he takes from what was given to him, उसको जो दिया था वो भी उसके हाथ से ले लिया। मैं जब वो सोच रहा था, I was just thinking about maybe we are all in that, वो एक तीसरा सर्वेंट के पोजीशन में, we are all locked inside our homes। आज सुबह भी मैं किसी से चैट कर रहा था, so I said come on, I'm frustrated, मैं frustrated हूँ, लेकिन after keeping that phone I said God why frustrated? Today is a new day, परमेश्वर ने आज एक नया दिन दिया है, भले ही I don't have the freedom to be the way I was till now, बाहर नहीं जा सकता, घूम फिर नहीं सकता, चर्च में नहीं जा सकता, ये सब है, लेकिन still God has given me this day, I need to choose how am I going to live this day। Am I going to keep complaining? क्या मैं सिर्फ कंप्लेन करते रहूँगा, या इस दुनिया, इस समय का भी, ये जो दिन प्रभु ने दिया, इस दिन का भी मैं उपयोग करूँ। That God see us as faithful people. Amen. Hallelujah. Bible teaches, वचन में हम जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के
12 डिसाइपल्स थे, 12 चेले थे, है कि नहीं, 12 चेले थे। उसमें से आई थिंक मोस्ट ऑफ अस को हम लोग जानते हैं, वी नो दैट पीटर, जॉन, साइमन, इन सबों को हम जानते हैं, लेकिन देयर इज समबडी हुज नेम इज नॉट वेरी उतना ज़्यादा फेमस नहीं। आई वाज थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ टुडे, बर्तलम्यू। आप लोग की कई लोगों ने सुना होगा बर्तलम्यू का नाम। बर्तलम्यू का बारे में वहाँ पर वचन में कहता है, व्हेन यू रीड मैथ्यू, मार्क, लूक, ये तीनों बुक्स में, मैथ्यू, मार्क, लूक, इट्स कॉल्ड द सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। उन तीनों गॉस्पेल्स में उनका नाम बर्तलम्यू लिखा है, लेकिन जब यूहन्ना लिखता है, ही स्पीक्स अबाउट हिज अदर नेम व्हिच इज नतानिएल। सो यूहन्ना में जो नतानिएल और मैथ्यू, मार्क, लूक में जो बर्तलम्यू, ही इज द सेम पर्सन। वहाँ पर ही इज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ यीशु मसीह। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, जब आप पढ़ते हो, आई थिंक इट इज़ इन द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना का किताब, उसका पहला अध्याय में आप जब पढ़ोगे, वी सी दैट फिलिप वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस। फिलिप ने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह का मसीहत, या फिर यीशु मसीह को, ही हैड द रेवलेशन ऑफ जीसस, और इनफैक्ट ही मेट जीसस एंड ही न्यू दैट ही वाज द मसाया। और जब यीशु मसीह ने उससे बुलाया, आप लोग वो बाइबल पढ़ लेना, वहाँ पर व्हेन ही कॉल्स, जीसस ने उसको बुलाया कि फॉलो मी। सो वहाँ पर हम वचन पढ़ते कि फिलिप स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस। फिलिप वहाँ पर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। बाद में फिलिप मेट हिज फ्रेंड बर्तलम्यू या फिर नतानिएल। वहाँ पर जब उससे मिलता है, एंड ही टेल्स हिम कि सी आई फाउंड जीसस, मैंने यीशु मसीह को मैंने देखा जिसके बारे में मूसा ने लिखा गया था, उसको मैंने पा लिया है। एंड ही कॉल्स, और वहाँ पर जब ले आता है, एंड ऑन द वे फिलिप नतानिएल से कहता है कि ही इज़ फ्रॉम नाज़रेथ। वहाँ पर वो एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर वो एक वचन आप जब पढ़ोगे, व्हेन ही सेज ही इज़ फ्रॉम नाज़रेथ, बर्तलम्यू या फिर नतानिएल आस्क हिम अ क्वेश्चन, कैन एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ नाज़रेथ? वहाँ पर अगर आपको उस बाइबल से, तो आप अंडरलाइन कीजिए। मैं जब नीचे आया था, आई डोंट कैरी माई बाइबल, तो वहाँ पर ही सेज कैन एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ नाज़रेथ। वो क्यों बर्तलम्यू कहता है? बिकॉज व्हेन यू लर्न हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जो पुराने चीज़ों को आप पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि नाज़रेथ वॉज नॉट अ वेरी फेमस प्लेस। नाज़रेथ जो है बहुत बड़ा जगह नहीं था, वो मुंबई सिटी जैसा वॉज नॉट वेरी फेमस प्लेस। इट वॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्लेस। इनफैक्ट कहता है कि उस नाज़रेथ में देयर ओनली लेस देन 10,000 पीपल लिव। 10,000 से कम लोग उस जगह पर रहते थे। पीपल वेयर रूड, वहाँ के लोग जो थे ज़्यादा रूड थे, एंड दे वर लेस व्हाट इज इट कल्टिवेटेड, या फिर उनका कल्चर उतना अच्छा कल्चर नहीं था। एंड वहाँ पर कहता है कि नाज़रेथ में जूस कम थे एंड जेंटाइल्स मीन जाति के लोग वहाँ पर ज़्यादा थे, और यहूदी बहुत थे। दैट इटसेल्फ शोज it was not a significant place, but that's where the Bible says Mary and Joseph lived, and that's where Jesus was born. तो जब यीशु मसीह का जन्म वहाँ पर हुआ, और यहाँ पर बर्तलम्यू या फिर नतानिएल के पता चलता कि यीशु मसीह नाज़रेथ से है, the question to him is he's asking, can anything good come out of Nazareth? क्या नाज़रेथ से कुछ अच्छा आ सकता है? हालेलुया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। God doesn't look at our past. परमेश्वर हमारा पास्ट को नहीं देखता, परमेश्वर हमारा परिस्थिति नहीं देखता, परमेश्वर को हमारा सर्कमस्टेंसेस डजंट रियली मैटर। उस वर्स्ट जगह से भी, जो नाज़रेथ में कोई खूबी नहीं था, उसमें से जीसस वाज बोर्न, या फिर द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड केम फ्रॉम द वर्स्ट प्लेस एवर। अगर ऐसा है तो हमारी आज की जो परिस्थिति है, वी माइट से दिस इज द वर्स्ट टाइम, वी माइट से दिस इज द वर्स्ट सिनारियो, ये सबसे तकलीफ वाला समय है मेरे जिंदगी में। लेकिन विश्वास करो परमेश्वर के लोगों, इस तकलीफ के बीच में भी माई गॉड कैन ब्रिंग समथिंग गुड टू यू एंड मी. That is only for the people who can believe it. Yeah, some people might say, what can God do from this lockdown? No, I am believing ये जो worst situation के बीच में भी my God can do something good for you and me. Hallelujah. Praise Lord. You can go ahead and give a clap offering to our Lord. Amen. When Bartholomew met Jesus, वहाँ पर हम पढ़ते when Bartholomew met Jesus personally and heard him say about him,
he was astonished. वहाँ पर हम पता चलते when फिलिप ने बर्तलोम्यू के यीशु मसीह के बारे में कहा, he was not able to believe in Jesus. वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर पाए. लेकिन जब वो यीशु मसीह को मिला, when he had an encounter with Jesus, when he had a conversation with Jesus, it changed his perspective. वो एक conversation was enough for Bartholomew to just believe and trust in Jesus so much. Come on, that's the beauty of the encounter of our Lord. कई बार हम लोग we are so called believers, हम विश्वासी है, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, ये सब है, पारिवारिक विश्वासी है. लेकिन question is, do we have an encounter with Jesus? Did we ever have the right revelation of Jesus? बर्तलोम्यू को भी पहला नहीं था. Nathaniel did not have the right revelation. लेकिन one conversation with Jesus, यीशु मसीह के साथ जब एक बार वो मिले, Jesus spoke about him. Jesus in fact prophesied to his life and said that Bartholomew, even before Philip introduced you to me, I knew you. तुम जब वहाँ पर when you were standing under that fig tree itself, I knew you. The Bible says the Lord whom you and I serve, He knew us even before when we were born in our mother's womb. है कि नहीं? हम हमारे माँ के कोख में जन्म लेने से पहले, मैं आज 40 साल का हूँ, which means 40 years back my Jesus knew me. अगर वो विश्वास मेरे अंदर है, and if God has been faithful to me in the last 40 years, God expects us to be faithful to Him. Bible says we cannot serve two masters. है कि नहीं? वो वचन किधर है? I think Matthew 6:24. मत्ती सुसमाचार उसका 6 का 24 में कहता है, You cannot serve two masters. आप दो मालिक का सेवकाई नहीं कर सकते. God wants you to solely trust Him, depend on Him, even through this time of crisis. When you might find there is nothing good about it, my God can bring something good about this in this time too. Bartholomew was faithful to Jesus, God. वो एक एनकाउंटर के बाद he started following Jesus. Bartholomew का लाइफ हम पढ़ते कि he started following Jesus because one of the good disciples. He was not very famous, नहीं था पीटर जैसा. He was a silent guy. He यीशु मसीह के साथ वो चलता था, लेकिन उसका अंदर का जो विश्वास परमेश्वर में था was very strong. उसमें भी मैं एक चीज़ कहूँगा, sometimes we are too famous in our ministries. हम कई बार बहुत फेमस हो जाते हैं मिनिस्ट्री में. People look at our lifestyle. People look at us from out and think that, come on, he is a great man of God. ये बहुत अच्छा विश्वासी है. लेकिन when God is looking, God is not really looking at how famous I am. God is looking at my heart. परमेश्वर मेरा हृदय को जांच कर देखता है कि मैं कितना विश्वास योग्य हूँ. How much do I trust God? How much do I obey Him? How much do I walk in His ways? Bartholomew was faithful till the end. Bartholomew का लाइफ कहता है कि he was with Jesus. अंतिम क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री के पूरा 3.5 years Bartholomew was with Jesus. उसके बाद में it is said कि Bartholomew was one person who came to India. या Bartholomew ये जो परमेश्वर का भक्त था, यरूशलेम से he started preaching the gospel and he came to India and a place called Armenia. He brought the gospel to India and Armenia. He translated God's word या फिर परमेश्वर का वचन को उन्होंने ट्रांसलेट किया into different languages. वो अलग अलग, maybe he came to India and he learned Hindi too, I don't know which all languages. लेकिन he went to different places. उन्होंने बहुत सारा जगह जाकर उन्होंने अलग अलग languages सीखे और उन languages में परमेश्वर का वचन को ट्रांसलेट किया. He preached that gospel and it is said that he was persecuted and killed for the gospel. अंत में उनका डेथ कैसा होता है? He was killed, he was persecuted. उसे मारा गया because he was preaching God's word, which means he was faithful till the last breath of his life. How are we, dear children of God? When things are good, we are faithful. When things are bad, can we be still faithful? इन दिनों में जब तकलीफ में है, इन दिनों में when we feel that एवरीथिंग बहुत शेकी है, दुनिया शेकी है, इकोनॉमी शेकी है, मार्केट हिल रहा है, पैसे जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग. जो हमने कभी सोचा नहीं था, हमारे प्लान के
अनुसार नहीं, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग हेवायर, लेकिन इसके बीच में भी फॉर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, कैन यू एंड आई जस्ट ट्रस्ट गॉड? कैन वी बी फेथफुल इन आवर प्रेयर लाइफ? हमारा प्रार्थना जिंदगी में फेथफुल रहना, फेथफुल इन रीडिंग द बाइबल, फेथफुल इन ट्रस्टिंग इन गॉड. When everything looks so close, हमें लगता है कि यार कुछ होप ही नहीं है, but still I'm faithful to trust in God. I'll tell you, our faithfulness to God comes from our faith in God. हमारा परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता, अगर हम, if I have to be faithful to God, I need to have faith in God. एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं दूंगा. We know Abraham and Sarah's life, isn't it? Genesis में कहता है अब्राहम और सरा, परमेश्वर ने उन दोनों को क्या दिया? Gave them a promise that God will bless you with a child, a son. परमेश्वर उन दोनों को ये प्रॉमिस दिया कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे होंगे या फिर तुम्हारा एक पुत्र होगा. They waited for long years. लेकिन एक समय आया जब they both were getting old, दोनों जो है बुजुर्ग हो रहे थे, and they somehow felt कि God's promise won't happen. Isn't it? उनका faith कहीं न कहीं तो वो थोड़ा कमजोर हो गया. And that's when we see that Hagar coming into their life. Hagar आए, then Hagar के द्वारा Abraham had a son Ishmael, which was not the plan of God. वो परमेश्वर का will नहीं था, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं था. God's promise was Isaac through Sarah. लेकिन वहाँ पर क्योंकि उनका विश्वास थोड़ा कम हो गया, they could not be faithful to God's promise. And we know the consequences. उसके बाद में इतने सारे तकलीफें आई, problems आए, pain आए. Hagar and Ishmael had to be thrown out of the house, and we know the situations. From then on, that war is still going on. आज भी दुनिया में वो उसका जो परिणाम आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं. Why? Because Abraham and Sarah could not trust in God completely and be faithful till the end. लेकिन उसके बाद में they realized their mistake, and then they trusted in God. They were faithful in God, in His promise, and God blessed them with Isaac, and then goes on all blessings of Israel. वो सब पूरा blessings जो है परमेश्वर ने अब्राहम पे दिया, because later on he was faithful again. Child of God, doesn't matter how long, doesn't matter ये कितना दिन और जाए, doesn't matter ये कितना और वर्स हो सकता है, हमें पता नहीं कितना और वर्स होगा, कितना भी वर्स हो जाए, for you and me, let us be faithful. हम विश्वास योग्य रहेंगे, प्रार्थना में विश्वास योग्य रहेंगे, वचन में विश्वास योग्य रहेंगे, हमारा मेडिटेशन में विश्वास योग्य, परमेश्वर का विश्वास में हम विश्वास, we will be faithful in trusting in God. Giving, परमेश्वर को देने में विश्वास योग्य रहेंगे. Don't test God. Don't think कि ये कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा है, should I really give to the Lord? No, we need to just believe in God. My God will turn situations. Whenever we are faithful, the Bible says the Master will come to you and me and say, come on, you've been a good and faithful servant. Come share with me in my blessings. ये जो लॉकडाउन के बाद, take my word. आज का दिन क्या है? Today is the 28th. Moses will remember it because आज Moses का birthday है. 28th. Today is the 28th. And I'm telling you, take this word. ये जो लॉकडाउन पीरियड में be faithful after the lockdown. I'm telling you, your biggest miracles will come. Your biggest breakthroughs will come. आपका बड़ा harvest. Church के लिए I am believing for a great harvest. Yesterday I was telling Moses, believe in the Lord. When we are faithful in little that God has given, in the little time, in the little resources, my God will open the gates of heaven and shower His blessings on us. Hallelujah. It's a new day. Hallelujah. And I believe that God will continue to bless each one of us. Hallelujah. Praise the Lord. So be faithful. इन दिनों में बर्तलुमी की तरह, नथानियल की तरह, let us all be faithful in God. Hallelujah. आइए हमारी आंखों को बंद करके let's just pray. Precious loving Heavenly Father, I want to just thank you, God, for this wonderful time. Lord, we thank you for the new day that you've given us. प्रभु आपकी धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते परमेश्वर, क्योंकि आप अनंत काल से, Lord, from generations to generations, you are a faithful God. आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो. Lord, even हमारे कलीसिया के लिए पिछले 9 साल, God, you've been so faithful. जो प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करते हुए एक छोटा सा शुरुआत हो, प्रभु आपने अभी तक इतना ब्यूटीफुली आपने चलाया.
प्रभु ये हमारी खूबी नहीं है, हमारा कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन जब हम कमज़ोर थे, गॉड यू बीन फेथफुल टू अस. वी थैंक यू गॉड फॉर योर फेथफुलनेस इन आवर लाइव्स, फादर गॉड. स्पेशली फादर गॉड वी प्रे फॉर ऑल आवर डियर वंस हु आर वाचिंग मी राइट नाउ. हर एक लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज हमारे डिवोशन में जुड़े हुए प्रभु सबों के साथ तो रहना प्रभु. शायद हम लोग सब कई प्रकार के तकलीफ़ों में, कई प्रकार के लिमिटेशंस में आज हम हैं, लेकिन प्रभु इसके बीच में भी हमें तो शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि हम पूरी तरह से तुझ में विश्वास योग्य रहें, ताकि प्रभु जब समय आए you can exalt us, you can guide us, you can bless us, Father Lord. We can share with you in your blessings, Father. प्रभु हम हर एक को तू आशीष करेंगे. अगर प्रभु कोई बीमार है, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे चंगाई को तू बेच के उन्हें पूरी तरह से तो चंगा कर प्रभु. सबों पर तेरी कृपा और तेरी आशीष रहे प्रभु. हम नहीं जानते कितना दिन और हमें हमारे घरों में रहना होगा, लेकिन प्रभु जब तक हम हैं प्रभु, help us to just trust in you completely. And Lord, I believe after this lockdown, after this season, we will enter into a new season of greater favor, greater glory, greater power of God in our lives, Father. हम हर एक के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु, इस 9 साल में जब हम कंप्लीट होंगे, लॉर्ड आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया के हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक परिवारों के लिए प्रभु, ये एक नया सीजन होगा प्रभु, एक नई ऋतु होंगे प्रभु, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा सबसे ज़्यादा होने वाला है प्रभु. हम तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, धन्यवाद करते इस अच्छे समय के लिए प्रभु, इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु. तेरे नाम की महिमा हो. सारी बातें तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु. धन्यवाद करते आपने प्रार्थना विनती सुन ली. यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. बहुत बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठकर डिवोशन लेने को, बिकॉज अब यहाँ पर क्रो का साउंड है, मैना का साउंड है, बर्ड्स का साउंड. आई जस्ट लव दिस. अबव ऑल आई लव दिस ग्रीनरी. ये जो हरियाली, आई लव इट. सो वी जस्ट थॉट विल bring little freshness to our devotions, and I hope that you were blessed. आप लोग सभी लोग blessed थे. Take care of yourself. Stay strong in faith. Till we meet again. Stay home. Stay safe. God bless you.